ओ नमः। हमने 100 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब आगामी अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय जानकी नाथ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। गम गुरुभ्यो नमः। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे दिशोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्ष्णं मधुरया गिरा। दूत उवाच, देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च कृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः स्रवससज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च ही स्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पढ़कर समर्पित कर दिया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच, इत्युक्ता सा तदा देवी
गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम्। त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के योग कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा कि दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञायः कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः। मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अविलिप्तासि मय्यं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्येकः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के समान भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। केशाकर्षणनिर्धूत गौरवा मां गमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः। तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय
स च युक्तं करोतु तत्। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। आज हमने पंचम अध्याय का परिपूर्ण पाठ किया, इसका उच्चारण किया। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक आप चैनल को शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं। जय सिया राम, जय जानकी नाम।